हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सुपर MS 91 में आपका स्वागत है। आज सफलता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी में हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने हम पहले प्रश्न पे। दोस्तों देखिए, आज का मेरा पहला प्रश्न, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार या स्वतंत्र प्राधिकार या समकक्ष प्राधिकार। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप उत्तर जानते हो तो जरूर ऑप्शन कमेंट में दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो राज्य सरकार से संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, यह आंसर होगा इसका दोस्तों प्रत्यायोजित प्राधिकार। प्रत्यायोजित प्राधिकार उत्तर होगा हमारा अ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। क्या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ग्राम सहकारी सोसाइटी या न्याय पंचायत। कौन ऐसी संस्था है जो ग्राम या पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे ग्राम सभा है, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत भी है, न्याय पंचायत भी है, लेकिन यहाँ पे ग्राम सहकारी सोसाइटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, स दोस्तों, ग्राम सहकारी सोसाइटी। चलिए चलते हैं आज के हम अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की क्या संरचना है। 4 स्तरीय संरचना, गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य या त्रिस्तरीय संरचना, गांव, ब्लॉक, जिला या द्विस्तरीय संरचना, गांव, ब्लॉक या पंचायत समिति। दोस्तों, आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की क्या संरचना है। देखिए यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो स्थानीय सरकार है वह पंचायती समिति है। कैसी है, पंचायती समिति है। उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे द सही होगा, पंचायती समिति। गलती से आप उत्तर सी ब मत दीजिएगा, त्रिस्तरीय संरचना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी को आंसर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर द होगा हमारा सही उत्तर। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, क्या नागौर में जो राजस्थान में है, या रांची झारखंड में है, पटना बिहार में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देखिए यहाँ पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, वो कहाँ पे वह शुरू किया गया था। अगर आप जानते हो तो जरूर कमेंट में आंसर उत्तर दीजिए। यहाँ पे है रांची। कहाँ पे, रांची में शुरू किया गया था, इसलिए उत्तर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है। तो देखिए, कौन सुनिश्चित करता है, पंचायती राज करता है, या अंतर्राज्य परिषद करता है, या राष्ट्रपति करता है, या CAG करता है। CAG करता है, कौन करता है, क्या पंचायती राज। देखिए लोकतंत्र, ठीक है, निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है, ये जो करता है यह है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज उत्तर हमारा असही होगा दोस्तों। देखिए आप जरूर कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, उससे आपकी तैयारी का एक अवलोकन भी होगा और आप ये समझेंगे भी कि किस तरह के प्रश्न आज के समय में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस
प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से खोज कर लाया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है किस संविधान संशोधन द्वारा? प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए आप। उसके बाद देखिए 72वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या इसे संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है पंचायती राज को, या 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 78वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक संशोधन था वो संशोधन 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, लिखा है पंचायती राज व्यवस्था का आधारित सिद्धांत है। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? देखिए, क्या केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है, या ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये केंद्रीकरण नहीं है, यह विकेंद्रीकरण है। ठीक है, कैसा है? विकेंद्रीकरण, इसलिए उत्तर होगा हमारा ब। ठीक है, विकेंद्रीकरण। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? सबसे पहले पंचायती राज किसने या किस राज्य ने अपनाया था? ठीक है, क्या हरियाणा ने, या राजस्थान ने, या मध्य प्रदेश ने, या कर्नाटक ने? तो आप जानते हैं नागौर जिले में, ठीक है, एक गांव था, वहां पे पंचायती राज सबसे पहले हुआ था। ये कौन सा जगह है? राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछने के पूरी तरीके से इसकी संभावना है। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ठीक है, का प्रस्ताव किसने दिया था? क्या बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, या अशोक मेहता समिति ने, या रॉयल कमीशन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात करता है वह करता है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा अ, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि नगर निगम का मुख्य कौन होता है? जो नगर निगम होता है उसका मुखिया कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री होता है, या सरपंच होता है, या राज्यपाल होता है, या महापौर होता है? ठीक है, तो देखिए नगर निगम में जो चुनाव होता है उसका मुखिया जो होता है महापौर होता है, इसकी चुनाव होता है। ठीक है, नगर निगम में। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में या निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई। सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई? अभी इससे ऊपर वाले प्रश्न पे हमने आपको बताया भी, अभी आपको पता भी होगा तो जरूर कमेंट में उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो होगा क्या, बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था क्या औद्योगिक नीति के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, या पंचायती राज के लिए, या केंद्र राज्य संबंध के लिए? जो बलवंत राय मेहता समिति है, आप इसे हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, हमारा उत्तर हो जाएगा 100 यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जो, देखिए लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है?
राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है किस अनुच्छेद के तहत। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 240(1), अनुच्छेद 241 ZA, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 245 D। तो किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है? यह है अनुच्छेद 241। याद रखिएगा अनुच्छेद 241 ZA। इसके द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव में जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है पूर्णतः निगरानी और नियंत्रण रखता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब। ठीक है, चलिए आगे 241 ZA। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन दोबारा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर तो जानते हैं, यही होगा। ठीक है, चलिए सॉरी ये गलती से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए लिखा है वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है, कौन सा? बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता या KN काटजू या जगजीवन राम? ठीक है, कौन सी समिति नियुक्त की गई है पंचायती राज की जांच करने के लिए? ये की गई है अशोक मेहता समिति। कौन सी? अशोक मेहता समिति। उत्तर होगा हमारा ब, अशोक मेहता समिति। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है देखिए लिखा है पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? जो पंचायती राज प्रणाली थी पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? क्या आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम और बिहार, या अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या पंजाब, चंडीगढ़? तो किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? यह अभी आपको हमने बताया भी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उत्तर हमारा असही होगा, आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल है राजस्थान के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा इस शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई? इस शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई किस संविधान संशोधन द्वारा? ठीक है, तो यहाँ पे 73वां या 74वां या 71वां या 72वां। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता है कि यह 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई है। तो उत्तर हो जाएगा 74। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता आयोग या लिब्रहन आयोग? कौन पंचायती राज से संबंधित है? आप जानते हैं बलवंत राय मेहता आयोग। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा स। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। स्वच्छता तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध करना, कब्रगार या शमशान उपलब्ध कराना या करना, कालिक शिक्षा उपलब्ध कराना, सड़कों, तालाबों, कुओं का अनुरक्षण करना। मतलब ये कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। क्या नहीं है? कालिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ये ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है, बाकी सारे कार्य हैं। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा श। आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 20। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है कि 3 स्तरीय पंचायती राज में शामिल है। क्या? ग्राम स्तर पंचायत, अंचल स्तर पंचायत और पंचायत समिति, या जिला पंचायत, उप जिला पंचायत, अंचल पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला पंचायत स्तर पे। ठीक है, या देख लीजिए ग्राम स्तर पे पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो देखिए यहाँ पे जो
ग्राम पंचायत की बात है, पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायत समिति में, उसमें इंपॉर्टेंट है क्या, ग्राम पंचायत समिति और ब्लॉक स्तर पे पंचायत और जिला स्तर पे पंचायत। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, स। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति में ग्राम, ठीक है, ब्लॉक और जिला तीन ही आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे, ये हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि देखिए लिखा है, स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित सदस्य को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया गया है। ठीक है, क्या बिहार, केरल या हरियाणा या मध्य प्रदेश, कहाँ से किया गया है, यह किया गया है राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया गया है मध्य प्रदेश। कहाँ से, मध्य प्रदेश से हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए प्रश्न संख्या 22, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है, क्या जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत, कौन ऐसा है जो लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है। यहाँ पे जो लोकतंत्र को दिखाता है प्रत्यक्ष रूप से वह है कौन सा, वह है ग्राम सभा। जो ग्राम सभा में चुनाव होता है वो लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने, दोस्तों ये सही होगा, आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई, 32 या 40 या 45 या 51, कौन से अनुच्छेद से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, यह हुआ है अनुच्छेद 40। किससे, अनुच्छेद 40 से। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं, कौन सा ऐसी चीज़ है जो स्थानीय सरकार के मामला नहीं है, यह है कानून और व्यवस्था। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं ये सारे कार्य करने हैं, लेकिन यहाँ पे कानून और व्यवस्था से उनका कोई भी दूर दूर तक कोई मामला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती श्रेणी है। ठीक है, क्या ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, सरपंच पंचायत है, पंचायत समिति है, कौन एक मध्यवर्ती श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे जो मध्यवर्ती श्रेणी अगर आप जानते हो तो कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो होगा पंचायती समिति। ठीक है, एक मध्यवर्ती श्रेणी है ये। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए शब्द ग्राम सभा निरूपित है। ठीक है, गांव के वरिष्ठ नागरिकों को, गांव के सारी आबादी को, पंचायत के निर्वाचन मंडल को या पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। ठीक है, ग्राम सभा किसको निरूपित करती है, ये करती है पंचायत के निर्वाचित मंडल को। ठीक है, पंचायत के निर्वाचित मंडल को। उत्तर हो जाएगा हमारा स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है देखिए लिखा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश ने या केरल या हरियाणा या बिहार राज्य ने। तो किस राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था, ये किया था मध्य प्रदेश राज्य ने। किसने किया था, मध्य प्रदेश राज्य ने, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा अ, मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है देखिए
देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ठीक है, देखिए बस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और आपको पता भी है। ठीक है, जो शामिल है ग्राम सभा, आंचलिक पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, आंचलिक पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति और जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, इस तरह मिला के हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए जो चलते हैं दोस्तों अपने आज के अगले प्रश्न पे। अगला संविधान संशोधन से संबंधित है। अभी आपसे पूछा था हमने 73वां किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो उत्तर हो जाएगा हमारा अ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का अपना अंतिम प्रश्न दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। जो विकेंद्रीकरण शब्द है उसका क्या आशय है लोकतांत्रिक के लिए? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या स्थानीय सरकार? जब विकेंद्रीकरण की बात आएगी लोकतांत्रिक के संबंध में तो वह स्थानीय सरकार से संबंधित है दोस्तों। किससे? स्थानीय सरकार से। तो आंसर हो जाएगा हमारा द। चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा अगला वीडियो था। अब दोस्तों पॉलिटी से संबंधित बस 2 क्लासें होंगी। एक क्लास होगी उसके बाद से आपात के संबंध में, और अगली क्लास हो जाएगी हमारी विविध। जो भी पॉलिटी से अब तक के प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों का सम्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कार्य करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।